आप सभी प्यारे प्यारे छात्रों का अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 9वीं वार्षिक परीक्षा का दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन प्रथम पाली में सामाजिक विज्ञान की और द्वितीय पाली में अंग्रेजी विषय की इंग्लिश विषय की परीक्षा हुई है। तो सामाजिक विज्ञान का जो आंसर की का वीडियो है वो चैनल पर डाला जा चुका है। इसी प्रकार 24 तारीख को जो परीक्षा हुई है साइंस और मैथ की, उसका भी आंसर की का वीडियो डाला जा चुका है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप उसको देख सकते हैं। अभी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इंग्लिश के आंसर की को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। यानी 1 से लेकर 100 तक के जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप, उनके आंसर को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू पद्मा द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ अ डैश। क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको द ह्यूमन रेस। ठीक है, धर्म युद्ध पहला चैप्टर जो है उससे यह लिया गया है। चलिए दूसरा देखते हैं, हु शोड ग्रेट रिस्पेक्ट टू हिज एंसेस्टर। ये जो चैप्टर है ये आयाती से लिया गया है, ठीक ना, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आयाती। यानी आयाती जो है अपने पूर्वजों के प्रति रिस्पेक्ट, सम्मान, आदर रखते थे, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर इज रन बाय द। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सर्विस प्रोवाइडर। यदि आपने सी किया है तो आप बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा सा तेजी में हम लोग चलेंगे, सब प्रश्नों को डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक ना। इनफैक्ट द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ बीन रैपिडली। क्या? तो ऐसा नहीं है कि जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, लगातार बढ़ती रहे, ऐसा नहीं है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? हैज़ बीन रैपिडली गोइंग अप। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हु इज़ द ऑथर ऑफ इको एंड नॉरिसस। इको और नॉरिसस जो चौथा चैप्टर है आपके पनोरमा पार्ट 1 का, तो उसके ऑथर के बारे में पूछ रहा है। तो इसके ऑथर जो है मोरिया केर एंड जॉन बेनेट है। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न कहता है, एन ऑडिटोरियम इन तहरान वाज नेम्ड आफ्टर। यानी तहरान में एक ऑडिटोरियम था जिसका किनके नाम पर उस ऑडिटोरियम का नाम रखा गया था? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर उस ऑडिटोरियम का नाम रखा गया था। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एट पशुपतिनाथ देयर इज साइन प्रोक्लेमिंग एंट्रांस फॉर द डैश ओनली। तो क्या हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा आपको हिंदू। यानी हिंदुओं के लिए है केवल प्रवेश था, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न कहता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज कॉल्ड द डैश ऑफ इंडिया। यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द गिफ्ट ऑफ द मैगी का ये प्रश्न है, ठीक ना, चैप्टर से लिया गया है। द मैगी प्रेजेंटेड टू क्रिस्ट। इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि पद्मा डज नॉट लाइक द डैश एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी। यानी समाज के रूढ़िवादी जो एटीट्यूड था, व्यवहार था, उससे वो बहुत क्या थी, पसंद नहीं करती थी। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयाती बिकम प्रीमैचुरली ओल्ड बाय द कर्स ऑफ। किसके? शुक्राचार्य के श्राप के कारण आयाती असमय ही बूढ़े हो गए थे। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। 12 नंबर कहता है कि मैसेज आर सेंट थ्रू अ शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। यानी एसएमएस का जो पूर्ण रूप आप देखेंगे तो क्या होता है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर होता है, एसएमएससी, ठीक ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, सेंटर। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड पॉपुलेशन कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो। तो दुनिया का जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो लगातार असीमित तरीके से बढ़ नहीं सकती, क्योंकि दुनिया भी है ना सीमित है, यही कह रहा है ना। तो इस पे क्या हो जाएगा? इंडिफिनिटली हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है, इको वाज कर्स बाय। यानी इको किसके द्वारा श्राप दिया गया था इको को? तो गॉडेस हेरा ने उसको श्राप दिया था। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इंपेरर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ पंगी होगा, फंगी नहीं होगा, पंगी होगा। यहाँ पे एफ के बदले पी होगा, ठीक ना। पंगी बिकॉज ऑफ इट्स
तो औरंगजेब जो सम्राट औरंगजेब थे, उन्होंने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जिसका साउंड जो था ना वो बहुत ही श्रील था, कर्कश था, जिसके कारण उन्होंने उसको प्रतिबंधित कर दिया था, बैन कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, श्रील साउंड। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है देयर इज ए सेंस ऑफ डैश एट द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ द काठमांडू। तो इसका हो जाएगा स्टिलनेस, ठीक ना, शांति थी एक प्रकार की वहां पर, ठीक ना। अगला प्रश्न है 17 नंबर, कलाम वाज 8 ईयर ओल्ड व्हेन द डैश ब्रोक आउट। जब अब्दुल कलाम 8 साल के थे तो 1939 में आपको सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, ठीक ना। तो 1931 में उनका जन्म हुआ था, 8 साल में, यानी 1939 में वो 8 साल के थे जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है द ऑथर ऑफ द गिफ्ट ऑफ द मैगी इज, यानी गिफ्ट ऑफ द मैगी के ऑथर कौन है? तो ओ हेनरी है। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, ओलिवर हेनरी। 19 नंबर प्रश्न कहता है आयातीज यंगेस्ट सन वाज। आयाती का जो सबसे छोटा लड़का था कौन था? पुरु था। तो करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एट पशुपतिनाथ देयर इज एन एटमोस्फेयर ऑफ फेवराइल कंफ्यूजन, ठीक ना, कंफ्यूजन का माहौल था, हौच पौच की स्थिति वहां पे थी, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, यानी 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, 11th। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्ला अकम्पेंड हिज अंकल टू द म्यूजिक कॉन्फ्रेंस एट। तो इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में वो हिस्सा लेने गए थे जब वो 14 साल के थे अपने मामा अली बख्श के साथ, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है द कलर ऑफ मदर ग्रैंड मदर्स स्कार्फ। तो क्या था? पर्पल कलर का था। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जॉन मिल्टन वाज ए ग्रेट पोएट थे। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है द स्टिंग ऑफ द विंड इज नॉट सो, क्या था? शार्प। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट हेस्ट अवे सो सून। तो इसका आंसर हो जाएगा हेस्ट अवे सो सून, डैफोडिल्स, ठीक ना। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि द पोएट इन आई एम लाइक ग्रास कंपेयर्स हिमसेल्फ टू। किससे अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं? तो ग्रास से। तो करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है डू दे रिमेंबर हाउ द डैश टॉस देम, ठीक ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा विंड। करेक्ट आंसर आपको ए होगा इसका। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि वन शुड बी टॉट टू फेल रेदर देन टू, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, देखिए चीट होगा। ये किस चैप्टर का है? याद करिए, इंग्लिश रीडर अब्राहम लिंकन लेटर्स टू हिज सन्स टीचर, ठीक ना। तो वो इसका है, तो ये इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हु हैज़ रिटेन द ग्रैंड मदर। द ग्रैंड मदर जो पोएम है वो उसको किसने लिखा है? तो उसको लिखा है, आपको याद करिए कौन लिखे हैं? रे यंग बियर लिखे हैं। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न कहता है ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज क्या है? तो ये आपको पेटार्चन सोनेट है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हु सेज दैट मोस्ट फ्रेंडशिप आर फॉल्स। किसने कहा था ये, ठीक ना। तो ये कहा था विलियम शेक्सपियर ने, ठीक ना। ब्लो ब्लो द विंटर वाइंड में इन्होंने कहा है पोएम में। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है द स्पीकर वांट्स द डैफोडिल्स टू डैश मोर, क्या? तो ये स्टे, उसको रुकने की बात करते हैं। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है द विंड नोज एवरीथिंग दैट हैपन्स टू द, क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्री। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है द स्पीकर इन सेल्फ इंट्रोडक्शन हैज़ शोन ग्रेट मेंटल, क्या? तो इसका हो जाएगा ग्रेट मेंटल सफरिंग होगा, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है द टूरिस्ट विजिट द ग्रीन जंगल ऑफ, कहाँ के जंगल में? तो बरनाला के जंगल में। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है द पुपिल विल हैव टू लर्न दैट ऑल मैन आर नॉट जस्ट एंड, क्या? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा आपको ट्रू, ठीक ना। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस डील्स विद द पोएट्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डील्स विद द पोएट मेंटल कंडीशन, ठीक ना।
मेंटल कंडीशन होगा, करेक्ट आंसर सी होगा। 40 नंबर प्रश्न कहता है द पोएट ऑफ साउंड इज डैश। तो साउंड के जो है ना, साउंड जो पोएम है उसके जो राइटर हैं वो कौन है पूछ रहा है। तो इसके राइटर जो है ना आपको है रजनी पुरुलेकर। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है 41 नंबर द पुपिल अकॉर्डिंग टू लिंकन शुड बी टॉट अबाउट। क्या हो जाएगा, तो लाइज हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोनल मानसिंह डांस फॉर डैश एट रंग भवन। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 2.5 आवर, ठीक ना, 2.5 घंटे वो डांस की थी रंग भवन में। तो करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है स्केलिंग ग्रेट हाइट इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ माउंटेनर। यानी कौन से जो पर्वतारोही हैं, माउंटेनर हैं, जिन पर ये कहानी जिनके जीवन पर ये लिखा गया है चैप्टर, ठीक ना। तो ये हैं कौन, संतोष यादव। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कबीर प्रिस्ट। तो कबीर प्रिस्ट टॉलरेंस, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है द आई आर नॉट हियर डील्स विथ इनसाइड बीइंग सुपीरियर टू, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई साइट। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट डिड इस्मत चुगताई फाइंड टू बी द बेस्ट, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा मजहब इंसानियत, मजहब इंसानियत। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है द नरेटर वांटेड टू विजिट डैश विथ हिज एयर माइल्स। कहाँ वो जाना चाहते थे, ठीक ना। तो ये जाना चाहते थे बाली। करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है रविदास स्टूड फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है द इमेज ऑफ लॉर्ड नरसिम्हा वाज मेड ऑफ स्टोन। पत्थर के बना था। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सोनल मानसिंह वाज ट्रेंड एट द फर्स्ट इन, कहाँ थी, तो उड़ीसी। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 51 नंबर रविदास वाज द डिस्पल ऑफ स्वामी रामानंद। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिल ब्रायन राइट्स दैट माई वाइफ लुक एट मी विथ एन डैश ऑफ वांटेड एट एंगर और एक्सप्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एक्सप्रेशन, ठीक है ना। अगला प्रश्न है संतोष यादव गॉट डैश बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो उनको मिला था पद्म भूषण भारत सरकार के द्वारा। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कबीर्स पोएम कैन बी फाउंड इन। तो गुरु ग्रंथ साहिब में मिला पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर प्रश्न कहता है कि द आइज आर नॉट हियर इज अ डैश स्टोरी। तो ये कैसा स्टोरी है, तो ये एक सेंसिटिव स्टोरी है, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि अकॉर्डिंग टू इस्मत चुगताई देयर इज डैश इन द फ्लोइंग एनी रिलीजन नो हार्म। करेक्ट आंसर सी होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है वेयर वाज इस्मत चुगताई बर्न। इस्मत चुगताई का जन्म कहाँ हुआ था, तो बदायूं में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है इस्मत चुगताई फेल्स इन लव विथ अ डैश बॉय, यानी आपको हिंदू होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है सोनल मानसिंह डैश जॉर्ज लैंसर इन 1975, ठीक ना। तो सोनल मानसिंह जो है ना उनका शादी हुआ था इनके साथ 1975 में। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कबीर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डैश ऑफ भक्ति एरा। तो वो एक पोएट हैं, कवि हैं भक्ति एरा के। तो करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए 61 से लेकर 66 तक आपको क्या है, एक्टिव वॉइस है, ठीक ना। तो वॉइस है तो मैं 1-2 बताता हूँ और बाकी जो है ना आप अपने से प्रयास करिए बनाने का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 61 नंबर जो है ना प्रश्न क्या है, क्या कर रहा है, द क्रिकेट, एक मिनट, द क्रिकेट वॉज बींग प्लेड बाई बॉयज। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, देखिएगा बनाइएगा जब, तो आपको मिलेगा कि जब द बॉयज वेयर प्लेइंग क्रिकेट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब इसी प्रकार आप इसको बनाया, अपने से बनाने का प्रयास आप लोग करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं आंसर बताऊंगा तो आपको कुछ फ़ायदा होने को नहीं है,
वो, ठीक है ना। चलिए आगे फिर मैं बता देता हूँ, वैसे बता देता हूँ आपको, चलिए बता ही देता हूँ, ठीक ना। चलिए इसका हो जाएगा 62 का बी, 63 का हो जाएगा आपको डी, 63 का डी, 64 का हो जाएगा आपको, देख लीजिए 64 का ए, ठीक ना। 65 का एनिमल्स मस्ट बी लव्ड बाय अस, ठीक ना, तो इसका हो जाएगा वी मस्ट लव एनिमल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। अब इसमें ऑक्सिलरी वर्ब को चुनना है, ठीक ना। तो देखिए ही डैश हेल्प हिज कजन्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ही शुड हेल्प हिज कजन्स, तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है सी डैश कम जस्ट नाउ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा सी हैज कम जस्ट नाउ, तो करेक्ट आंसर सी होगा। आगे अगला प्रश्न है आई डैश फिनिश द वर्क टुडे, ठीक ना, तो आई मस्ट फिनिश द वर्क टुडे, तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि यू डैश स्पीक द ट्रूथ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसमें हो लगेगा आपको सेमी मॉडल लगेगा, तो नीड लगेगा, ठीक ना, यू नीड स्पीक द ट्रूथ, करेक्ट आंसर बी होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है डिटर्मिनर इसमें भरना है, ठीक ना, तो हो जाएगा सी इज डैश मोस्ट इंटेलिजेंट इन द क्लास, तो इसका करेक्ट आंसर आपको द हो जाएगा, सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन द क्लास, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है ही इज लेट बाई डैश, तो आवर है तो एन होगा, एन आवर, करेक्ट आंसर, ठीक ना, सी। अगला है सी इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी, तो यू है यानी कॉन्सोनेंट है लेकिन वॉवेल साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे एन होगा। अगला प्रश्न है ही इज डैश ऑनरेबल, फिर वहीं आ गया, तो करेक्ट आंसर इसका एन होगा यानी सी होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है अब इसमें 75 से लेकर 78 तक आपको प्रीपोजिशन भरना है, ठीक ना, तो चलिए भरते हैं। 75 में प्रश्न कहता है आई एम गुड क्या, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा बाबू आई एम गुड एट टेनिस, करेक्ट आंसर सी होगा। आगे बढ़ेंगे, ही इज इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है सी केयर्स डैश द इन्वायरमेंट, तो ऑफ हो जाएगा सी केयर्स ऑफ इन्वायरमेंट। अगला प्रश्न है कि इट वाज काइंड डैश यू टू हेल्प, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इट वाज काइंड ऑफ यू टू हेल्प, तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा यानी ऑफ होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है, अगला कहता है कि चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, फिर वर्ब फॉर्म चुनना है, ठीक ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा द लैम्प हैज डैश आउट, तो लैम्प है, हैज का प्रयोग है यानी गॉन होगा, तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है माई फादर डैश टू वर्क एवरी डे यानी राइट्स होगा, यानी वर्ब का 5वां रूप लगेगा, तो राइट्स होगा माई फादर राइट्स टू मी एवरी वीक, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 81 नंबर प्रश्न कहता है डू दे डैश दिवाली एवरी ईयर, डू लगा हुआ है ना, तो सेलिब्रेटेड होगा, ठीक ना, करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला है ही डैश अ नोवेल नाउअडेज, तो क्या हो जाएगा ही इज राइटिंग अ नोवेल नाउअडेज, तो करेक्ट आंसर आपको ए होगा। अगला प्रश्न है फॉरेन का आपको स्पेलिंग बनाना देखना है कौन सा इसमें चारों ऑप्शन में से आपको सही है, ठीक ना, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फॉरेन, चलिए FOREIGN यही होगा, ए ही होगा, ठीक ना, आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब अगला प्रश्न है एग्जाम्पल, चेक करिए एग्जाम्पल आपको बी होगा। उसके बाद करप्ट में देखिए CO गलत है, CORRUPT, यही बी सही होगा, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे ड्राउट DROUGST, ए सही होगा यानी इसका ए सही होगा, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि इसमें आपको क्या करना है चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चूज करके इसमें आपको भरना है, ठीक ना, तो हो जाएगा द लिप्स ऑफ दिस ट्री डैश ग्रीन, यानी लिप्स ऑफ दिस ट्रीज
आर ग्रीन। करेक्ट आंसर आपको बी होगा। आगे बढ़ेंगे, वाइल एंड वाटर डैश नॉट मिक्स, तो वाइल एंड वाटर डू नॉट मिक्स, तो करेक्ट आंसर आपको सी होगा। अगला प्रश्न है, मिल्स डैश अ सीरियस डिजीज, तो मिल्स इज अ सीरियस डिजीज, करेक्ट आंसर इसका ए होगा। अगला प्रश्न है, अ नंबर ऑफ बॉयज अ डैश कम, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिएगा, ए नंबर ऑफ बॉयज हैव कम, तो करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला आगे कहता है कि क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 94 तक आपको क्या करना है कि करेक्ट ऑप्शन को चुनना है जिसमें आपको नरेशन बनाना है, ठीक ना। तो चलिए बनाते हैं। कहता है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, यानी आपको डायरेक्ट नरेशन दिया हुआ है, अब उसको इनडायरेक्ट में आपको बदलना है, ठीक है। तो क्या है, ही सेड टू मी डैश वेयर डू यू लिव दिस डेज, तो इसका देखिए क्या होगा, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड दिस डेज, ही आस्किंग मी वेयर आई लिव्ड दिस डेज, इसका हो जाएगा आपको देखिए ए होगा, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे दोज होना चाहिए, दोज डेज होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पे आक्स हिम हो गया है, लेकिन मी, यहाँ तो ऑब्जेक्ट मी है और यहाँ पे हिम हो गया है, दोज डेज, ये ए ही होगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे जो है ना, दिस डेज के बदले दोज डेज होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन, अब ये इनडायरेक्ट आपको दिया है, अब इसको डायरेक्ट चुनना है इसका, ठीक ना। तो चलिए चुनते हैं। ही सेड से विस्ट हो गया, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर ए ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, अब डायरेक्ट दिया है, फिर इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट में आपको बदलना है। तो आई सेड टू हिम वर्क हार्ड, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, आई सेड टू हिम टू वर्क हार्ड, आई सेड टू हिम टू वर्किंग हार्डर, नहीं होगा, इसका डी होगा। देखिए, आई एडवाइज हिम टू वर्क हार्ड, करेक्ट आंसर इसका डी होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है, चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन, ठीक ना। अब यहाँ इनडायरेक्ट दिया है, आपको डायरेक्ट बनाना है, ठीक ना। चलिए बनाते हैं। विश्ड है तो आस्क्ड नहीं होगा, गुड मॉर्निंग दे सेड टू अस, ये होगा डी, बी होगा, दे सेड टू अस गुड मॉर्निंग, करेक्ट आंसर बी होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि 95 से लेकर 100 तक आपको क्या करना है, ट्रांसलेशन बनाना है। तो बहुत इजी ट्रांसलेशन है, बनाइए। आप रोज अखबार पढ़ो, रीड द न्यूज़पेपर डेली, करेक्ट आंसर बी होगा। मैं तैरना जानती हूँ, आई नो हाउ टू स्विम, करेक्ट आंसर सी होगा। 97 नंबर कहता है, उन्हें कौन नहीं जानता, ठीक है। तो हु डज नॉट नो हिम, तो करेक्ट आंसर ए होगा। धूप में मत खेलो, डोंट प्ले इन द सन, करेक्ट आंसर क्या होगा, डोंट प्ले, डोंट यू नहीं होगा, डोंट प्ले इन द सन, करेक्ट आंसर डी होगा। आगे बढ़ेंगे। मेरे गांव में एक मंदिर है, तो देयर इज ए टेम्पल बिसाइड का जरूरत नहीं है यहाँ पे, देयर इज ए टेम्पल इन माई विलेज, करेक्ट आंसर आपको बी होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पंखा मेरे सिर के ऊपर है, द फैन इज ऑन माई हेड, ऑन नहीं होगा, द फैन इज ओवर माई हेड, हाँ ओवर होगा, द फैन इज ओवर माई हेड, करेक्ट आंसर आपको बी होगा। चलिए, इस प्रकार हमने पूरे 100 प्रश्नों के जवाब आपको दे दिए। अब आप अपने उत्तर का मिलान कर लिए और जितना उत्तर सही है आप कमेंट निश्चित रूप से करिए। और एक आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो देखिए आपको लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन जो है ना, वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, हमको मोटिवेट करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। तो इसलिए आपसे आग्रह है कि आप चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर कर दे। चलिए फिर मिलेंगे मंडे को अगले वीडियो के साथ, अगले आंसर की के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।